कौन सा चैप्टर तुम लोग, कौन सा क्लास में तुम लोग? 6 क्लास। लेकिन अभी तुम लोग का क्या है, तो बुक है जो इम्पोर्टेंस बुक वो 4 क्लास का चला रहे हैं, समझ रहा है ना? उसको 6 क्लास का भी बताया जाएगा। कौन सा चैप्टर था तुम लोग का? 6.3। चैप्टर का नाम बताओ। भिन्न संख्या। देखो हल्का समझ लो, उसके बाद तुम लोग क्या करेगा, लिखेगा, ठीक है? इसमें से देखो क्या क्या बताया गया था 6 नंबर में, समझा? भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के प्रकार में क्या क्या है। इकाई भिन्न, समझ में आया? पहले भिन्न बताया था, तो जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा रहा हो या लिखा जाता हो या उस रूप में व्यक्त करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे भिन्न कहते हैं, ठीक है? तो इसमें से बताया गया था, देखो इधर हल्का देखेगा, अभी सब समझो, समझा? उसके बाद लिखने का टाइम देंगे। देखो ये अंश हो गया, ये हर हो गया, समझा? है? अरे ये जो बीच वाला संख्या, इसको क्या बोला जाता था? बट्टा बोला जाता था, ठीक है? अरे ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये लाइनिंग, इसको जैसे 1/2 लिखा, तो ये क्या? अंश, ठीक है? अरे क्या? हर। अरे वाला क्या? बट्टा, ठीक है? ऐसे भी लिख सकता है, ये भी ठीक है, बटा हो गया। इसमें से बताया गया, जब ये सब समझाने के बाद, उसके बाद इसमें बताया गया इकाई भिन्न के बारे में, जिन भिन्नों का अंश में सिर्फ एक एक लिखा हो, समझा? उसे इकाई भिन्न कहते हैं। फिर बताया गया समर भिन्न, जिन भिन्नों का हर क्या हो, समान हो, उसे समर भिन्न कहते हैं, ये बताया गया था, है? तो जैसे में 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, ये हो गया, 3/5, 4/5, 5/6, 7/5। देखो इसमें गलती है कि देखो हम यहाँ गलत बोले, इसमें क्या है, देखो फिर से इसका उदाहरण बोलते हैं, देखो मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। 5 देखो मान लो कि 5/3 लिया, तो 3 ही लेना है, ठीक? तो 5/3, 4/3, 2/3, 7/3, सब में देखो 3 है। और उदाहरण देख लो। चलो हर में क्या करते हैं, 7 लेते हैं, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ये सब देखो, ये सब हर में देखो, सब में तुम्हारा समान क्या है? सिर्फ समान है, हर बराबर है नीचे वाला, सब में, समझा? ऐसा बताया गया था पहले। उसके बाद बताया गया इसमें क्या? असमान हर भिन्न, जिन भिन्नों में हर बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? असमान हर भिन्न कहते हैं। इनमें से इसका उदाहरण दिए थे, जैसे मान लो कि बराबर ही नहीं रखना है, छोटा बड़ा करके रखना है, ठीक? जैसे मैं नॉर्मली बोलेगा 2/3, 3/4, 5/6, समझा? 7/12, 8/17, 16/18। देखो इसमें से जो भी बोला गया, उसके हर बराबर नहीं है, समझ में आया ना? और उसमें जब भी एग्जाम्पल लेगा समान हर भिन्न, असमान हर भिन्न में, तो क्या करेगा कि उसके कम से कम 2 या 2 से अधिक भिन्न संख्या ले करके बोलना है, और उसमें क्या करना, उसका हर को बराबर नहीं रहने देना। यानी कहने का मतलब हर उसका सब अलग अलग रहेगा, समझा? समझ रहा है ना? ये हो गया। उसके बाद देखो आज हम जो बता रहे हैं, कहता है सम भिन्न किसे कहते हैं? कहता है जिन भिन्नों का अंश हर से छोटा हो। अंश हर से किससे? यानी हर से छोटा हो। देखो 3 नीचे है, अंश देखो छोटा है, 2 है। 7 नीचे कितना है? 7 है, हर में 5 देखो छोटा है, अंश 11 देखो हर है बड़ा, और देखो 7 अंश छोटा है। 12 क्या है? देखो 12 बड़ा है, हर मतलब किससे? अंश से। और 5 देखो अंश छोटा है, किससे? हर से। हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है। अब देखो ध्यान से इधर सब में देखो है क्या? हर इसमें सब में क्या है? बड़ा है, और अंश ऊपर वाला जो संख्या लिखा गया भिन्न में, वो क्या है? छोटा है। समझ में आया? तो परिभाषा भी लिखा कहता है जिन भिन्नों का अंश, जिन भिन्नों का अंश हर से क्या हो? छोटा हो, उसे सम भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, 5/7, 7/11, 5/12, 14/17, 18/19, 23/25,
समझा? इस तरह कुछ भी बोल सकता है। 102/150, 102/150, 150 देखो बड़ा है हर, अरे 102 छोटा है अंश। समझ में आया? ये हो गया। कहता विषम भिन्न, विषम भिन्न किसे कहते हैं? विषम भिन्न कहता जिन भिन्नों का अंश, जिन भिन्नों का अंश हर से बड़ा हो। अबरी बड़ा होना चाहिए, विषम भिन्न में अंश बड़ा होना चाहिए किससे? हर से। समझ रहा है? तो कहता उसे विषम भिन्न कहते हैं। जिन भिन्नों का अंश हर से बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। इसमें चेक करो तो देखो हर से अंश बड़ा होगा 7/3। देखो 7 अंश है, हर 3 है, बड़ा है, हर से अंश बड़ा है। 9/4, 4 हर है और 9 अंश है। देखो 4 छोटा है और अंश बड़ा है 9। ठीक, इसी तरह इसमें देखो 5/2, 2 छोटा 5 बड़ा। 8/3, 3 छोटा 8 बड़ा। देखो अंश है सब में बड़ा। देखो ये हो गया। तो इसमें से एक चीज और बताया गया है, नोट में देखो लिखा है, क्या कहता हर से अंश बड़ा होने का यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर यह अर्थ है। देखो यहाँ पहले देख लो, हर से अंश बड़ा होने का यहाँ पर यह अर्थ है कि उस भिन्न के भिन्न वाला भाग में एक पूर्ण भिन्न होगा। जैसे देखो नहीं समझा ना, इसका उदाहरण देते हैं, क्या कहना चाह रहा है सो देखो हर से अंश बड़ा होने का यहाँ पर यह तात्पर्य है कि उस भिन्न के भिन्न वाला भाग में एक पूर्ण भिन्न होगा। एक पूर्ण भिन्न कहने का मतलब देखो यहाँ पे जैसे क्या लिया उदाहरण हम, चलो लेते हैं पहला नंबर 7/3। देखो इधर 7/3 भागा देते इसको। देखो एक हिस्सा ऐसा लिख लेगा जैसे तुमको पूर्णांक में लिखने सिखाएंगे, ठीक है? संयुक्त भिन्न में 3 से देंगे भाग हम कितना में? 7 में। 3 का कितना बार पढ़ेंगे? 3 को कितना बार टेबल पढ़ेंगे? जो 7 के बराबर आवे या 7 से छोटा आवे, लेकिन ज्यादा नहीं। 2 बार, 3 दूना 6, एक बचा। ठीक है, एक बचा ना। इसको पूर्णांक में कैसे लिखते हैं? देखो इसको पूर्णांक में लिख के दिखाते हैं, मतलब संयुक्त भिन्न के रूप में लिख के दिखाते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले 2 को क्या लिखेगा? पहले लिखेगा यहाँ, उसके बाद इसके सामने बटा देगा। क्या देगा? बटा का चिन्ह। उसके बाद एक जो शेष बचा है उसको ऊपर लिखेगा और 3 जिससे भाग दे रहा था उसको नीचे लिखेगा। समझा? अब जो देखो ये जो 3 आया है सो एक देखो ये पूर्ण भिन्न है। क्या है? पूर्ण भिन्न। क्या समझा? पूर्ण भिन्न। इसमें जो पूर्ण संख्या एक लगा है वो हो जाएगा, इसको संयुक्त कर देगा, जोड़ रहा है एक दूसरे के साथ, तो क्या कहलाएगा? मिलके संयुक्त भिन्न। और यही उदाहरण देखो इसमें दिया गया है। ये हो गया। तो देखो इसको जब गुना करेंगे ना तो फिर से तुम्हारा यही आएगा, किसमें? विषम भिन्न में। तो देखो गुना करके ये तुम्हारा इसमें गुना में है। 3 को पढ़ेगा 2 बार, 3 दूना 6 और ऊपर वाला जो है उसको जोड़ा जाता है। 3 दूना 6 और 1 7। तो क्या लिखेगा? 7/3। देखो आया। तो इसमें कहता है कि एक इसमें रहता है छिपा हुआ और स्पष्ट उसमें जब उसको हल किया जाता है तो एक पूर्ण भिन्न प्राप्त होता है। समझ में आया? ये हो गया। तो पूर्ण भिन्न इसी के बारे में कह रहा है कि हर से अंश बड़ा होने का यहाँ पर यह अर्थ है कि उस भिन्न के भिन्न वाला भाग में एक पूर्ण भिन्न होगा। तो यही देखो यही तुम्हारा पूर्ण भिन्न है। क्या समझा? 1/3। समझ रहा है? अब इसको क्या करते हैं? संयुक्त भिन्न में आते हैं हम लोग। कहता संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? कहता जिन भिन्नों में, क्या यहाँ कर दो, जिन भिन्नों में पूर्ण संख्या एवं सम भिन्न हो। पूर्ण संख्या और सम भिन्न हो और अलग अलग साफ दिखे, दोनों पूर्ण संख्या भी और एक सम भिन्न भी। क्या समझा? पहले बता, दोनों साफ दिखना चाहिए। साफ दिखने का मतलब यहाँ बताएंगे, साफ या स्पष्ट दिखे उन्हें संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे 3 पूर्णांक 1/4। देखो 3 हो गया पूर्ण संख्या, बोला ना अभी कि पूर्ण संख्या हो। ठीक, पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या का मतलब क्या समझता है? पूर्ण संख्या ये समझ लो कि 0 से जो क्या करते हैं, 0 से जो अनंत तक जाती है उसे क्या करते हैं? पूर्ण संख्या है। समझ रहा है ना? तो यहाँ ये पूर्णांक में 0 भी रह सकता है। हो सकता है किसी का भागा दे और उसमें शेषफल 0 आवे, जैसे भागफल 0 आवे,
समझ रहा है ना। तो यहाँ 0 लिखाएगा, ऐसा भी तो बन सकता है। और पूर्ण संख्या का मतलब ये समझ लो एक और दूसरा अर्थ से, जैसे जिसका दिमाग में नहीं जा रहा है कि पूर्ण संख्या मतलब वहाँ दशमलव में वो संख्या पूर्णांक कभी लगा नहीं होगा। तो ये क्या दशमलव में है 3? नहीं। ठीक, ये 5 दशमलव में है नहीं। देखो इसमें 3 पूर्ण संख्या हो गया और 1/4 सम भिन्न हो गया। समझा। सम भिन्न का क्या परिभाषा है? यहाँ देखो एक बच्चा कंफ्यूज होगा, कहेगा भैया 1/4 है तो इकाई भिन्न भी होगा। हाँ, इकाई भिन्न भी हो सकता है, लेकिन सम भिन्न में देखो कहता है जिन भिन्नों का अंश हर से छोटा हो, हर से छोटा हो। तो यहाँ भी तो देखो 4 बड़ा अंश 1 है, यानी अंश छोटा है हर से, तो सम भिन्न कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो सम भिन्न वाला सब मैचिंग करेगा, इकाई भिन्न करेगा तो परिभाषा उसमें सुटेबल और सटीक नहीं होगा। दूसरा में हो सकता है गलत हो जाए, क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि सम में तुम्हारा सभी संयुक्त भिन्न में इकाई ही भिन्न आएगा, लेकिन सम भिन्न सब में आएगा। समझा। इसमें कभी भी जो इधर सम भिन्न प्राप्त होगा, वो जो भिन्न संख्या, वो कभी भी इसका हर छोटा नहीं होगा। किससे? अंश से। कभी भी नहीं, हर बड़ा रहेगा और अंश छोटा रहेगा। देखो ये हो गया संयुक्त भिन्न 5 पूर्णांक 3/4। देखो इसको भी तोड़ के बताएं, और मिल के क्या बनता है? संयुक्त भिन्न। देखो ये जो बना है, ऐसा और भी उदाहरण लिख सकता है तुम लोग, मिला के लिख देते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हो गया 4 पूर्णांक 3/5, समझा, कोमा, चौथा नंबर 7 पूर्णांक 3/8, ये हो गया, समझा, 5वां नंबर। और लिख लो, जैसे हो गया जैसे 6 पूर्णांक 7/9, डॉट डॉट इस तरह बहुत सारा लिख सकता है। ETC या इत्यादि जो भी लिखेगा तुम्हारा सही है। ये चीज किसको किसको समझ में आया? कौन कौन बच्चा समझा? सब हाथ खड़ा करके बोलो। सबको समझ में आया है? ये कल आद हो जाएगा तुम लोग को, है? कल आद करके आना, ये तुम लोग का घर का होमवर्क है। जब तुम ये समझेगा तभी तुम्हारा आगे का अभ्यास का क्वेश्चन बनेगा, हल होगा, सॉल्व होगा। समझा। आंसर सटीक दे पाएगा और ला पाएगा, बना पाएगा उसको। समझ पा रहा है ना? तो इसको क्या करो, एकदम गलत नहीं उतारेगा कोई भी बच्चा, धीरे धीरे उतारो, लेकिन पूरा सटीक उतारो, ताकि जब घर में जाके पढ़ेगा तो सही रूप से पढ़ेगा और उसको सही सही तरीका से याद होगा। समझ में आया? चलो ठीक है, नोट करो इसको। जो साइड से हम बताए हैं उसको मिटा देते हैं, जो नोट नहीं करना है समझाने के लिए। इसको बंद करते हैं हम इधर, समझ रहा है ना? इसको क्लीन कर देते हैं, बाकी ये सब रहने देते हैं। जल्दी उतारो।